जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरिबाल 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 गौर हरिबाल निताय गौर श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 23। नामोच्चारण महात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। 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 माताएं, नामोच्चारण महात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो न भगवान का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। तात्पर्य। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है।
इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्मकांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता। ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने संस्तुति की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम हमारे कल की जो जप की महिमा और उसके हमारे व्यावहारिक जीवन में जो कुछ संबंधित चीज़ें हैं उसकी चर्चा आगे जारी रख रहे हैं। यहाँ जैसे बताया गया है, अजामिल ने एक बार भगवान का नाम लिया और फिर उसे पूर्ववत नारायण भगवान का स्मरण हुआ, तो इसको प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं। इसके द्वारा भी उनका उद्धार हुआ। तो नामाभास की ये महिमा है कि व्यक्ति को पाप से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। श्रील प्रभुपाद बताए नामाभास की तुलना जो सूरज उगने के पूर्व, रात में तो बहुत अंधेरा होता है, हम कुछ देख नहीं पाते, लेकिन सूरज उगने के पूर्व जो उजाला छाता है, बिना सूर्य के किरणों का प्रवेश हुए हमारे पास, हम देखते हैं कि उजाला हो जाता है और हम काफ़ी सारी चीज़ें देख पाते हैं। और उसके बाद सूरज उगता है क्षितिज से और फिर हमें दर्शन होता है और सूर्य किरणें आ जाती है जो और भी बहुत शक्तिशाली है। तो हरिनाम की तुलना की गई है सूर्य से, और इस हरिनाम रूपी सूर्य के प्रकट होने के पूर्व जो उजाला होता है तो उसको नामाभास कहते हैं। और नामाभास के परिभाषा बताते हैं हमारे आचार्य प्रभुपाद भी कि व्यक्ति जब बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉन्शियसली वो 10 नामापराधों को टालता है, टालने के लिए पूरा प्रयत्नशील रहता है, तो वो व्यक्ति का जप है वो नामाभास में होता है। उसमें फिर ये नाम अपराध होते नहीं जो हम कल चर्चा कर रहे थे। तो नामापराध के स्तर से आचार्य कहते हैं कि जल्द से जल्द व्यक्ति को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि काफ़ी समय लगता है, बहुत समय लगता है अगर हम प्रयास न करें तो प्रयास इस संदर्भ में बहुत ज़ोर शोर से करना होगा। जो बाहर की दौड़ है उसको रोककर अंदर की तरफ दौड़ना होगा। तो बाहर की दौड़ हम बहुत करते हैं क्योंकि मन बहुत ही विचलित होता है, इसलिए जितना चंचल मन है उतने पाँव भी चंचल हो जाएंगे, उतने वो भागेंगे इधर उधर, इधर से उधर। जैसे हम जानते हैं कि कैसे
छोटे गांव के लोग बड़े गांव में या शहर में जाना चाहते हैं, शहर के लोग महानगर में जाना चाहते हैं, और महानगरों के लोग लंदन, न्यूयॉर्क ऐसे बड़े बड़े जो जागतिक स्तर पे बड़े शहर हैं उधर जाना चाहते हैं, और वहाँ के लोग फिर चांद पे जाना चाहते हैं। हाँ, तो इस तरह से कोई भी अपनी जगह पे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि चंचल मन की ये स्थिति है, चंचल मन के कारण ये ऐसे होता है। तो मन को नियंत्रण करना होगा। तो साधक का मतलब है जो मन को, चंचल मन को नियंत्रण करने के लिए जो बहुत प्रयत्नशील है, उसके लिए वो अपनी जान लड़ा देता है। तो माया इतनी आसान नहीं है, उसके ऊपर काबू, उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण के शरण ग्रहण करेंगे तो कृष्ण हमें माया के चंगुल से बचाकर भगवत धाम लेके जाएंगे। तो कृष्ण के हर क्षण शरण लेना ये एक बहुत ही अच्छे, प्रामाणिक और गंभीर साधक के लक्षण है। उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहता है। तो बाहर की दुनिया में वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कैसे ये जो हरिनाम है ये इतना मधुर है। तो जब मैं हरिनाम अपने जीवा से उच्चारित करता हूँ, मेरी ये इच्छा होती है कि मेरे एक क्यों करोड़ों जीवाएँ हो। और जब यही हरिनाम जो जीवा से निकला और कान में प्रवेश करता है तो मैं सोचता हूँ दो क्यों मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो। और फिर वो हरिनाम जब कानों के माध्यम से जीवा से निकला, जो कानों के माध्यम से प्रवेश कर कर जब हृदय के प्रांगण में नाचने लग जाता है तो मेरी सभी इंद्रियां नम यानी शिथिल हो जाती है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही क्रियाशील है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, भोग करने की जो इच्छा है बहुत प्रबल है। इसके कारण इंद्रियां काफ़ी प्रबल बन जाती है, काफ़ी क्रियाशील बन जाती है। लेकिन जब हरिनाम ध्यानपूर्वक अच्छे से उच्चारण करें और ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ अगर सुनने का प्रयास करें तो हरिनाम जब हृदय को छुएगा तो वहाँ हरिनाम की वो हृदय के प्रांगण में नाचने लग जाएगा और फिर हमारी सभी जो इंद्रियाँ हैं शिथिल पड़ जाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु कहते हैं दो चीज़ें, वो कहते हैं कि प्री भागवतम इंथुजियाज़म एंड पोस्ट भागवतम इंथुजियाज़म। भागवतम के पूर्व का उत्साह और भागवतम के बाद का उत्साह। तो प्रायः साधकों में जो शुरुआत के साधक होते हैं उनमें भागवतम के बाद का उत्साह बहुत पाया जाता है। नए नए हैं, वो बाहर कहते हैं शायद नया नया मुल्ला जोर से चिल्लाता है अल्लाह अकबर, जोर से चिल्लाता है। कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद बाकी लोग आते हैं, अरे मुल्ला जी उठिए, अल्लाह को कौन उठाएगा वो खुद ही उठ नहीं पाता, तो वो शांत हो जाता है, माया उसको ठंडा कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट भागवतम इंतुजाज़म ठीक है, वो आएगा अपने आप, लेकिन प्री भागवतम इंतुजाज़म, भागवतम के पहले मंगल आरती में, नरसिम्हा आरती में, तुलसी आरती में, फिर शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाओं में, ये प्रार्थना ही हमें कहाँ से शुरुआत के स्तर से, वो तो राधा रानी का जो अंतिम श्लोक है अश्लिष्यवा पादरताम, उस श्लोक तक, ये तो चरम सीमा है भक्ति में, वहाँ तक चैतन्य शिक्षाष्टकम ही हमें लेके जाता है। और उसके बाद वैष्णव को प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद से हम जब शुरू करते हैं तो पूरा युद्ध के लिए तैयार हैं हम। और फिर तो गोलियाँ ही चलानी है, तलवारें ही चलाने हैं, तोहफे ही चलाने हैं बस। लेकिन अर्थात काफ़ी बार हमें ही गोलियाँ लग जाती है और हम धाराशाही गिर जाते हैं, धरा के ऊपर गिर जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है। और फिर जब कौंज बजता है शंख, तब हम उड़ जाते हैं, क्या हुआ। तो इस तरह से हमारी बहुत ही दुर्दशा हो जाती है, अधोगति हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। कारण वैष्णव अपराध है। तो यह वैष्णव अपराधों से बचना होगा। तो इससे हमारी प्री भागवतम इंतुजाज़म है वो अच्छा रहेगा, दर्शन आरती में, फिर गुरु पूजा में, भागवतम में। और उसके बाद जो आध्यात्मिक शक्ति मिली है उसके द्वारा भौतिक शक्ति तो कार्यान्वित हो ही जाएगी। अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की भी ज़रूरत है ही। भक्ति के जो अन्य अंग है जो दिन भर हम सेवा के रूप में प्रदान करते हैं भगवान के चरणों में, गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में, तो उसको हम वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के द्वारा ही कर सकते हैं। अन्यथा सुबह अगर शक्ति नहीं है तो दिन में हम देखेंगे बहुत ऐसे बहुत घर्षण हो जाएगा, बहुत ही फ्रिक्शन हो जाएगा भक्तों के साथ हमारा। थोड़ा सा फ्रिक्शन या ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। जैसे एक मशीन पार्ट हम कल उदाहरण दे रहे थे, मशीन पार्ट में अगर लुब्रिकेंट, क्या कहते हैं आप उसको, एक जो जैसे ग्रीस रहता है या बहुत कुछ ऐसे लुब्रिकेंट रहते हैं ग्रीस, तो वो कम है या नहीं है तो हम देखते कि बहुत फ्रिक्शन होता है,
स्पार्क्स, चिंगारियाँ उड़ती है और फिर वो वेयर एंड टेयर हो जाता है उसका, वो आउटडेटेड हो जाता है वो, क्योंकि वो जो है लुब्रिकेंट वो कम पड़ जाता है। तो उसी तरह से ये जो भगवान का नाम है और भागवत कथा जो हम श्रवण करते हैं, ये अगर ये हमारे मुंह से निकले नहीं हरि नाम और कान से दोनों, हरि कथा और भगवान का नाम जो हमारे मुंह से निकला है हमारे कान में प्रवेश न करे, तो हमारा ये लुब्रिकेंट कम पड़ जाएगा और फिर दिन में भक्तों के साथ फिर संघर्ष होता है और फिर दूसरे दिन जब में उसी को गोली मारते रहते हैं, तो इससे और अपराध बढ़ते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, भक्तों के साथ हमारा प्रेम का संबंध होना चाहिए। ऐसा कौन भक्त है हमारे परिवार में, हमारे यानी आजू बाजू में, जिसको हम गले नहीं लगा सकते? ये हमें थोड़ा लिखना चाहिए। नंबर 1 डिवोटी, नंबर 1, नंबर 2 डिवोटी, नंबर 2, ये भक्तों को मैं गले नहीं लगा सकता, उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, यानी बहुत ही नफ़रत है। तो इसके द्वारा हम हरि नाम लेने में अक्षम रहेंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे, विल बी इनकैपेबल ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए वो भक्तों के साथ हमें संपर्क, हमारा संबंध सुधारने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। इसका भी कारण, मूल कारण हरि नाम का जब ध्यानपूर्वक न करने में ही है। जैसे अगर पिताजी के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं है तो उनके बच्चे हमें अच्छे नहीं लगते, उनसे हम नफ़रत करते हैं। हालांकि बच्चों के साथ हमारा उतना कुछ ऐसा आपसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन पिताजी के साथ झगड़ा हो गया है तो इसलिए फिर बच्चों के साथ जमता नहीं हमारा, हमें वो अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह से हरि नाम, भगवान पिता है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। तो हरि नाम के द्वारा हम पिताजी भगवान कृष्ण के साथ संबंध अपना पुनर्स्थापित या अच्छा बना रहे हैं। लेकिन उसको अगर ठीक से जप न करें तो फिर वही हरि नाम के बच्चे भक्त, उनके साथ हम अच्छे से संबंध नहीं रख पाएंगे। हालांकि ऊपरी रूप से वैष्णव सेवा चलती रहेगी, लेकिन अंदर से, मन से, हृदय से हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और अंततोगत्वा कुछ समय के बाद पाया जाता है कि ऐसे लोग छोड़ देते हैं भक्ति को, या अगर कोई अंदर है ब्रह्मचर्य आश्रम में तो आश्रम को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये होता है हरि नाम को ही दुर्लक्षित करने से, हरि नाम को ठीक से जप न करने से। हमारे परम पूज्य सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज जपा रिफॉर्म नोटबुक में लिखते हैं कि अगर कोई लंबे अरसे तक हरि नाम को ठीक से जप न करे तो वो अपने जीवन में ज़रूर गंभीर समस्याओं को पाएगा। ये तो स्वाभाविक है, और ऐसे पिछले काफ़ी सारे सालों से हम दूसरों के जीवन में और अपने जीवन में भी ये देखे हैं कि जितना हद तक हरि नाम को ठीक से नहीं लिए उतना हद तक जीवन में काफ़ी समस्या आती है, मन में बहुत उथल पुथल हो जाती है ना, वोल्केनिक इरप्शन जैसे रहते हैं वैसे समस्या आ जाती है। बाकी लोगों को पता चले ना चले, लेकिन एक साधक अपने जीवन में वो तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, वो ज्वालामुखी फटने का अनुभव, भूकंप, वो अपने जीवन में महसूस करता है। तो इसकी मूल, इसका जड़ हरि नाम ठीक से न लेने में ही है। तो इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहें कि 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। 99% हमारी भक्ति में प्रगति जप के ऊपर आधारित है। तो इसलिए दिन की मेरी जो शक्ति है वो 99% हरिनाम लेने के लिए, उसमें प्रयत्न डालने के लिए होना चाहिए। तो ये 2 घंटे हैं, ये बड़ा युद्ध है। इसमें अगर जो अपनी एनर्जी न डाले वो हताश हो जाएगा, वो धाराशायी हो जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक रूप से। तो इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए। नींद आती है तो खड़े होना चाहिए। पहले ही जब शुरू करने के पहले भक्तों को हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी प्रायः मैं काफ़ी समय सोता रहता हूँ जब में, तो कृपया मुझे आप उठाइए अगर देखते हैं तो। और जैसे ही वो उठाते हैं तो तुरंत उठ जाना चाहिए, और उठने से या आंखें खोलकर जप करने का प्रयास करना चाहिए। फिर से नींद आती है तो उठ जाना चाहिए, और फिर से नींद आ रही है तो आंखें खोलकर खड़े होकर जप करना चाहिए। फिर से नींद आ रही है तो फिर चलकर जप करना चाहिए, और फिर भी नींद आ रही है तो दौड़ के जप करना चाहिए। अगर फिर भी नींद आ रही है तो जाकर सो जाना चाहिए, अर्थात मैनेजर को, प्रेसिडेंट को बताकर जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप इतना दौड़ने के बाद भी नींद को प्राप्त कर पा रहे, यानी आप पात्र है सोने के लिए, और बाद में फिर दिन में जप कर सकते हैं। लेकिन प्रायः हम ये प्रयास ही नहीं करते। उठ जाना, चलने का प्रयास करना, ये करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जो जितना हद तक प्रयत्न करेगा उतना हद तक भगवान की कृपा मिलेगी। हमारे आचार्य ने वही कहा है, न तो सिर्फ जो बिल्ली के बच्चे, जो माता बिल्ली के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाते हैं, या न तो बंदर का बच्चा जो उसको अपनी माँ के
पेट को पकड़ के रखना होता है। माँ तो छलांग लगाती रहेगी, उसको नहीं पकड़ेगी। अगर वो कहीं गलती से गिर गया और वापस माँ के पास आएगा तो माँ उसको 2-4 लगा देती है ना, मूर्ख कह के ठीक से क्यों नहीं पकड़ा। तो उसको अपना प्रयत्न करना होता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि दोनों की ज़रूरत है। हमें भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और भगवान की कृपा भी जब मिलेगी तब हम असलियत में कामयाब या यशस्वी हो पाएंगे। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये जो हरि नाम है ये बहुत ही मधुर है। नाम बिना किछु नाही को आर, 14 भुवन माजे। हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैंने पूरे 14 भुवन में हरि नाम से मधुर और कुछ पाया ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। जैसे हम कल कह रहे थे, आमरस में हमारी बहुत रुचि पैदा हो गई है, लेकिन नाम रस में उतनी नहीं। आमरस का प्याला कभी समर में, ग्रीष्म ऋतु में मिलता है, दिन में मिला 2-3-4 ग्लास तो बड़ा सौभाग्य मानेंगे हम। अभी अगला ग्लास कब आएंगे पता नहीं, कितने दिनों के बाद, रोज़ तो शायद मिले नहीं। लेकिन नाम रस के प्याले 2 घंटे पिलाए जाते। पी लो 16 ग्लास या 16 मग या जो भी है, बैरल्स पीते जाओ 2 घंटा लगातार। लेकिन समस्या ये है कि हम उसको मधुर नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे रूप गोस्वामी पादी कहते हैं, हमारे जैसे शरीर में जॉन्डिस, पीलिया बीमारी हो जाती है, तो उसके कारण, उसका मूल कारण है पित्त बढ़ जाता है शरीर में। पित्त अधिक बढ़ने से फिर व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, उसकी आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, और वो सभी रुचि को खो बैठता है। उसके लिए औषधि है गन्ने का रस। तो गन्ने का रस उसको दिया जाएगा जिससे कि वो शीघ्र से शीघ्र उससे बीमारी से दूर निकल सके। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि उसको गन्ने का रस ही अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं नहीं चाहिए, तो उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। तो ऐसे पीते रहेगा, अगर नहीं अच्छा लगता फिर भी पीते रहेगा, तो उसका जो पित्त है धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब पूरी तरह से यानी बैलेंस हो जाएगा, पित्त को पूरा निकालना नहीं है, लेकिन जब बैलेंस हो जाएगा तब वो बराबर उसको जो गन्ने का जूस है, रस है, वो बहुत अच्छा लगेगा, और फिर वो और मांगेगा। लेकिन उसको कहेंगे अभी ठीक हो गए, अभी नहीं। तो इसमें एक लिमिटेशन है, जैसे वो ठीक हो जाएगा उसको और कोई गन्ने का जूस देने वाला नहीं है जीवन भर। लेकिन हरि नाम की वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। तो हमारे लिए जो हमारा अविद्या रूपी जो पीलिया हुआ है, उसके कारण हम हरि नाम को मधुर महसूस नहीं कर पाते। तो ये अविद्या को निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए गुरु की जो अभी जो महिमा बताई गई, हमने यहाँ बताई गई थी, तो जो गुरु है ज्ञान चक्षु हमें प्रदान करते हैं। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें वो हरिनाम की महिमा का हमें बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इसको सुनने से हमें हरिनाम के प्रति बहुत ही लगाव हो जाता है, बहुत ही प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। फिर इसको हरिनाम को व्यक्ति लेता रहेगा, और ये जो पीलिया है, ये जो हमारा अज्ञान रूपी हमारी रोग है, ये चला जाएगा। और फिर हरिनाम फिर बहुत ही मधुर लगेगा, जैसे वो गन्ने का रस बहुत अच्छा लगता है उस व्यक्ति को, उसी तरह से। तो ये जो हरि कथा है और हरिनाम, ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। श्रवण हरि कथा के द्वारा करते हैं हम, और फिर हरि नाम के द्वारा कीर्तन करते हैं। तो ये दोनों चलते रहेंगे तो फिर हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है बहुत ही आसान हो जाएगी। और वही कह रहे वो रूप गोस्वामी, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वादरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। किंतु आदरात, आदर से हरिनाम लेना है। तो आदर से हरिनाम लेने के लिए हमें उसकी महिमा को सुनना होगा। जैसे हमारे पुना मंदिर में शायद परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य, उनका नाम शायद राधा वृंदावन चंद्र प्रभु है। हमारे वृंदावन चंद्र मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र प्रभु आए थे, तो वो बता रहे थे एक श्लोक, मेरे नोटबुक में है लेकिन मुझे याद नहीं है। श्री बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी शायद प्रीफेस में वो श्लोक लिखते हैं, तो उसकी महिमा वो बता रहे थे। एक मैं उसका पार्ट बता रहा हूँ जो उन्होंने बताया था। वो बोले हरिनाम इतना दयालु है, जैसे अब अगर हरिनाम के संपर्क में व्यक्ति किसी भी तरह से आ जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसकी प्रगति हो जाती है। तो वो उदाहरण दे रहे थे कैसे, हाँ, जैसे कि कोई अंधा है, तो अंधा समझिए उसको, वो कभी भक्तों के संपर्क में आया ही नहीं, उसको हरिनाम सुनने की सुवर्ण संधि प्राप्त हुई नहीं। लेकिन कहीं तो किसी जगह पे एक दीवार के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, तो
तो वह अंधा ऐसे ही समझे वो बाहर जाना चाहता है, तो जाते 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 उसके हाथ, वो जो हरि नाम लिखा हुआ है वॉल के ऊपर, वो एम्बॉस्ड नहीं है, वो ऊपर नहीं आया है, पूरा वो प्लेन ही है, उसको समझेगा भी नहीं। लेकिन जब उसके हाथ उसके ऊपर से ऐसे फेरे जाएंगे, स्पर्श करते जाएंगे, तो वो हरि नाम के संपर्क में आ गया। वो देख नहीं पा रहा है, उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है, शायद अन्य कोई देखा नहीं है, लेकिन वो हरि नाम के संपर्क में आ गया, इसलिए वो हरि नाम के द्वारा उसका उद्धार हो गया। इतना हरि नाम की महिमा है। तो कितने दयालु है हरि नाम प्रभु। हाँ, उसको पता भी नहीं चला वो ऐसे कब उसने हरि नाम के संपर्क में आया, लेकिन उसका उद्धार हो गया। तो इस तरह से हरि नाम बहुत ही दयालु है। तो इससे आदर बढ़ेगा जब हरि नाम की महिमा हम बार बार, जिनको हरि नाम में रुचि है ऐसे भक्तों से सुनेंगे, तो हरि नाम के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाएगा। किंतु आदरात अनुदिनम, हर दिन, दिनों दिन, है ना, सालों साल, है ना, दशकों दशकों तक इसको लेते रहना है, कभी थकना नहीं है। तो थकान हो सकता है जब हम अकेले से प्रयास करें, तो अकेले से बहुत मुश्किल है। एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। तो एकाकी, अकेले से नहीं होता जब। यही सुबह हम जो जप किए टेम्पल हॉल में, समझिए कोई एक भी भक्त नहीं, हम अकेले ही जप कर रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। चटाई बिछी हुई है, चद्दर के ऊपर हम सो गए होते, कितना लड़ेगा अकेला व्यक्ति, थक जाएगा बेचारा। तो इसलिए एक अकेले से नहीं होगा, इसलिए भक्तों के संग में आके हरि नाम लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हयो साधु संगे, कृष्ण भक्ति का जन्म ही होता है साधु संग में, और वो पनपती भी है साधु के संग में है। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जो हमें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है गुरु और कृष्ण की कृपा से, उसको हृदय रूपी प्रांगण में हमें बोना चाहिए। और उसके लिए पहले टिलिंग करना होगा। क्या कहते हैं उसको, खेत को जैसे जोतते हैं इसके द्वारा, हल के द्वारा। हल बहुत शार्प रहता है, उसका जो लकड़ी वैसे जैसा भी है मोटा होता है, लेकिन उसका जो एंड पार्ट होता है जिसको आप हल कहेंगे, वो बहुत ही, वो लोहे का होता है और बहुत ही तीक्ष्ण रहता है। तो वो जब ज़मीन में घुसेड़ा जाता है और बैल उसको खींचते हैं, तो ऐसे निकालते हैं पूरा जो सॉलिड अर्थ है, जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत सॉलिड हो चुका है, और ग्रीष्म ऋतु ही चल रहा है, उसके पहले ही करते वो, वर्षा के पहले। तो जब वो निकालते तो पूरा उखाड़ देता है, वो ज़मीन को तहस नहस कर देता है, और इसी के द्वारा फिर बीज बोया हुआ अंकुरित होगा। अन्यथा ऐसे ही डाल देंगे तो अंकुरित होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे उस हृदय के ऊपर हमें कार्य करना होगा, ये हृदय को मुलायम बनाना होगा, कोमल बनाना होगा। तो ये गुरु की वाणी से होता है। गुरु की वाणी बहुत ही तेज रहती है, अर्थात तेज यानी बहुत मुलायम भी रहती है, लेकिन जितना हद तक अनर्थ है उतना वो बहुत ही कठिन लगता है। जैसे जितना वो ज़मीन पत्थर जैसी बन गई है, पत्थर नहीं है लेकिन पत्थर जैसे प्राय बन गई है, तो उतना वो हल जोतने के द्वारा बैलों को भी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। हाँ, तो वो उखाड़ देते हैं पूरा। तो उसी तरह से गुरु की वाणी है, हमारे हृदय को पूरा जोत देती है, पूरा उसको ठीक कर देती है, मुलायम कर देती है। फिर वो जो गुरु के द्वारा प्राप्त ही गुरु परंपरा में आया हुआ जो भक्तिलता का बीज है, हमें अपने हृदय में बोना होता है, और फिर उसको श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से जल सिंचन करना होता है। और ये कंटिन्यूस होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, 24 घंटा प्राय होना चाहिए। तो एक तो हमें ग्रंथ भागवत को पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति भागवत के निर्देशन में जो भी कुछ सेवाएं प्राप्त हुई हैं उसको करते रहना चाहिए। तो दोनों को चलते रहना चाहिए। हमारे राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि दो सेवाओं के बीच में जैसे ही समय मिलता है, आधा मिनट 1 मिनट क्यों ना हो, तुरंत प्रभुपाद का बुक खोलकर पढ़ते शुरू होना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, और पढ़ो जितना हो सके, 1 लाइन 2 लाइन। प्रभुपाद का 1 वर्ड, एक शब्द भी आपका उद्धार कर देगा। इतना शक्ति है इन ग्रंथों में, अगर विश्वास है तो। विश्वास नहीं तो बहुत मुश्किल है एक तरीके से। तो फिर ग्रंथ भागवत को पढ़ते ही फिर व्यक्ति भागवत के द्वारा, जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन डाले हुए, ऐसे किसी एक अच्छे भक्त के द्वारा हमें कुछ सेवा आती है तो उस सेवा को फिर हम करते रहते हैं। फिर से वो सेवा होने के बाद दूसरी सेवा तक थोड़ा अंतर है, समय है, तो तुरंत ग्रंथ भागवत को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, ये दोनों की सेवा 24 घंटे करना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की सेवा छूट गई तो तुरंत हमें मन की सेवा करनी पड़ेगी। हमारा मन तुरंत तैयार है, चलो
ये करो, ये इज़ अ टास्क मास्टर। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, प्रबोधन सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों की, मन की आजीवन सेवा की, और फिर अभी बुढ़ापे में मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट मिले, निवृत्ति, सेवा निवृत्ति हो। लेकिन ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है, वो भी अपने सेवक को जब बूढ़ा हो जाता है बेचारा, 60 साल, 65 साल, 70 साल, अभी काम नहीं हो रहा है, तो उसको रिहाई दे देता है, चाहो घर जाओ और सैलरी मिलेगा या पेंशन मिलेगा, ठीक से चलो। लेकिन हमारे मन वैसे नहीं है, हमारे इंद्रिय वैसे नहीं है। वो तो वेरी क्रूअल टास्क मास्टर, बहुत ही क्रूर, निष्ठुर ऐसे वो टास्क मास्टर्स है ना, काम निकलवाने वाले हैं। तो उनके द्वारा, हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा हमें कार्यान्वित नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब ग्रंथ भागवत अन्यथा व्यक्ति भागवत, दोनों में से एक के अंतर्गत हम हमेशा रहेंगे। क्योंकि ग्रंथ व्यक्ति भागवत हमेशा न हो उपलब्ध, इसीलिए ग्रंथ भागवत भी है, जिसको हम कभी भी आजमा सकते, कभी भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और प्रभुपाद कहे कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अपने किताबों में हमेशा उपस्थित रहूँगा। तो वो ग्रंथ भागवत में व्यक्ति भागवत शिला प्रभुपाद बैठे हुए, तो उनका हम आश्रय लेंगे, तो फिर ये श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से फिर हमारे ये हृदय को हमारा जोतना हो जाएगा, और ये इसका सिंचन हो जाएगा, जल सिंचन। फिर वो भक्ति लता बीज अंकुरित होगा और ये लता बढ़ती जाएगी। तो इसको भक्तों का संग ऑल टाइम, हर समय होना चाहिए। यहाँ तक कि बताया कि वो पूरे ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों में वो आश्रय ग्रहण करे, तब कृष्ण प्रेम रूपी फल को वो उत्पन्न करता है, भक्ति लता बीज। तभी भी जो माली है उसको यहाँ जब पृथ्वी पे अभी है, जीवित है, उसको श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से ये जल सिंचन करते ही रहना चाहिए ना, कभी भी श्रवणम कीर्तन को रोकना नहीं है। तो आदर से और अनुदिनम, किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। स्वाद्वी क्रमात्, अनुक्रमात्, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे समय लगेगा। तो इसलिए साधक को पेशेंस की भी ज़रूरत है। उत्साह निश्चय धैर्य, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं श्री उपदेशामृत में 3 श्लोक में कि उत्साह होना चाहिए सेवा करते समय, हाँ, और पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सेवा करने से मुझे भगवान को, भक्तों को और गुरु को प्रसन्न करने से भगवान की प्राप्ति ज़रूर होगी। ये निश्चय होगा तभी पेशेंस रहेगा, क्योंकि जो फल आएगा सेवा के द्वारा फल यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, नम्रता, सहिष्णुता, भक्तों का आदर देने की क्षमता, और फिर अपने आदर सम्मान की इच्छा न करना, इसके लिए बहुत शक्ति लगता है। तो ये बाद में रिजल्ट आएगा, इसके लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, धीरज रखना चाहिए। हमारा उल्टा हो जाता है कभी कभी, हम धीरज को खो बैठते हैं जो फल के प्राप्ति के कारण, यानी उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत अधीर हो जाते हैं। कब मिलेगा, कब मिला, इतना सेवा किया अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आया, हाँ, इतना प्रचार किया, इतना डिवाइस किया, कहाँ है, लड़के क्यों नहीं आ रहे, या जब क्यों नहीं कर रहे, 16 माला क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर आप भक्ति को बहुत अच्छे से अगर लोगों को प्रदान करो, व्यक्ति अपने आप मालाओं को स्वीकार करेगा और अपने आप जप को बढ़ाते जाएगा। 16 क्यों, वो आगे चला जाएगा। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छे से हरि नाम लिए तो वो करते रहे, और सभी आचार्य वैसे ही करते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति को अच्छे से लोगों को प्रदान करना चाहिए। ये हमारी कमी हो जाती है कि हम भक्ति को लोगों को अच्छे से नहीं प्रदान कर पाते, जिसके कारण लोग फिर वो भक्ति में प्रक्रिया को स्वीकारने में हिचकिच करते, वो हिचकिचाहट करते, नहीं मैं नहीं जप करना चाहता, बाद में देखूंगा वगैरह। कृष्ण बहुत ही सर्व आकर्षक है, वो सभी को आकर्षित करने में उनकी क्षमता है। लेकिन कृष्ण को एज इट इज़, एज ही इज़, जैसे वो है वैसे के वैसे प्रदान करेंगे, तब वो कृष्ण, सर्वाकर्षक कृष्ण उस व्यक्ति को वो आकर्षित कर लेंगे। लेकिन हमारी समस्या ये हो जाती है कि हम कृष्ण को जैसे है वैसे सर्व आकर्षक रूप में दूसरों को प्रदान नहीं कर पाते, तो इसलिए वो व्यक्ति हिचकिचाता है। तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, मैं बाद में देखता हूँ, बाद में हम माला बढ़ाएंगे, बाद में हम जब माला शुरू करेंगे। तो हम उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। ये हमारी कमी है, हमने हरि नाम को अच्छे से ठीक नहीं स्वीकार किया, हमने हरि कथा को बहुत ही रैप्ट अटेंशन के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए दूसरों को हम प्रदान करने में अक्षम हुए। और उसको डांटने से कुछ लाभ नहीं है। जब भी कुछ समस्या आती है, कोई भक्ति में गंभीर नहीं हो रहा है, जिनको हम प्रयास कर रहे हैं, तो तुरंत अपने ही हृदय में झांक कर देखना चाहिए कि क्या मेरे में कमी है, जिसके कारण वो व्यक्ति भक्ति में गंभीर होने में प्रयत्नशील नहीं हो पा रहा। जैसे अगर हम जप में बैठे हैं और जप में कोई भक्त सो रहे हैं, तो हम उसको गोली से उड़ा सकते हैं, ये कह कर कि ना क्या सोता है, हर दिन सोता रहता है। लेकिन इसके लिए वो नम्रता की एक बड़ी
शक्ति लगती है कि ये सोचने के लिए शायद मैं अपना जब ठीक से नहीं कर रहा हूँ, इसके कारण उसको प्रेरणा नहीं मिल रही, और बेचारा फिर क्या करेगा, वो सोता है फिर जब में। तो मैं कृष्ण का जब ठीक से नहीं कर रहा हूँ, हरि नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसके लिए वो नम्रता रूपी शक्ति लगती है। तो इसके लिए बहुत गुरु परंपरा की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मिली है वो बहुत ही नम्र रहेगा। और श्री बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो ये नम्रता ही है वही कृष्ण प्रेम है। उसका बड़ा लंबा चौड़ा उसमें डिस्कशन है। हमारे मुकुंद दत्त प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी इज़ कॉल्ड एज लव ऑफ गॉडेड। एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी इज़ कॉल्ड एज लव ऑफ गॉडेड। एब्सोल्यूट यानी पूरे पैमाने में, क्वांटिटी में। अनकंडीशनल वो किसी शर्त के द्वारा नहीं, किसी स्थिति के कारण नहीं। जो नम्रता है उसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। और यही गोलोक वृंदावन जाने के लिए एक पात्रता है। नहीं तो अन्यथा व्यक्ति जा सकता है वैकुंठ में, लेकिन गोलोक वृंदावन जाना है तो वो जो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी है उसकी ज़रूरत है। उसके बिना व्यक्ति गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं बन पाता। तो ये हमारी जो ह्यूमिलिटी हो जाती है वो सर्कमस्टेंशियल हो जाती है। जैसे मैं बीमार गिर जाऊँ तो अपने आप नम्र बन जाता हूँ, क्योंकि पीठ दुख रहा है, सर दुख रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो नम्रता स्वाभाविक है, अर्थात वो सर्कमस्टेंशियल है वो। तो कोई आया बोला प्रभु जी क्या बीमार है क्या, तो बीमार है क्या, दिख नहीं रहा है क्या, तो तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो वाली नम्रता नहीं है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए या भगवत धाम जाने के लिए ज़रूरी है। ये तो कंडीशनल है बीमारी के कारण, और ये पूछ रहा है कि आप बीमार है क्या, तो फिर वो क्रोधित हो जाता है। तो ये वो वाली नहीं, असलियत में जो नम्रता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गुरु परंपरा की भेंट है उस व्यक्ति को जो गुरु परंपरा के दिए हुए नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। प्रभुपाद नम्रता की परिभाषा बताते हैं भगवद गीता में कि नॉट टू बी एंक्शियस टू हैव डिराइव्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ग्लोरीफाइड बाय अदर्स, कि दूसरे मेरे सम्मान करें हमेशा। गारलैंड सिर्फ भागवतम के समय नहीं, दिन भर मुझे माला मिले, तो मालाओं की बौछार हो मेरे ऊपर, फूलों की वर्षा हो, इस तरह से हम आदर की बहुत ही इच्छा करते हैं। तो वी आर एंक्शियस, उसके लिए बहुत आतुर हो जाते हैं कि कौन मुझे गुणगान करेगा। ये भक्त गुणगान करते, ये बहुत अच्छे मित्र हैं, ये देखते भी नहीं मेरे तरफ, ये मेरे शत्रु है, इनसे मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। इस तरह से हम अपने मान के कारण भक्तों में भेदभाव करते रहते हैं, वो समानता देख नहीं पाते भक्तों के बीच में। तो इसके कारण नम्रता की कमी हो जाती है। और फिर जैसे ही नम्रता कम है तो फिर सहिष्णुता भी कम हो जाएगी। तो जितना मान की इच्छा करेंगे उतना फिर जब मान नहीं मिलेगा तब क्रोधित हो जाएंगे। हमारे परम पूज्य भक्ति बृहद भागवतामृत महाराज कहते हैं कि ये जो है जितना व्यक्ति नम्र है उतना वो सहनशील रहेगा। तो जैसे हम देखते हैं भृगु मुनि की कथा में उनको बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ढूंढ के निकालो इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने दंडवत नहीं किया तो वो क्रोधित हो गए, उनकी आँखों से वगैरह प्रदर्शित हो गया शरीर से और आँखों से उनके। और फिर शिव जी के पास गए कैलाश में, तो उनको वो आलिंगन करने आए तो फिर उनको उन्होंने नकार दिया, अरे नहीं भस्म लगाया पूरा, कितना गंदा शरीर है, मुझे छुओ भी मत। तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेकर उनको मारने ही तुले थे। तो पार्वती ने कहा कि रुकिए, क्या आपके भाई है वगैरह, तो फिर वो समझ गए ये भी नहीं। और विष्णु के भगवान विष्णु के जो शयन कर रहे थे उन्होंने जाके उनके छाती के ऊपर ही प्रहार किया अपने पाँव से। हाँ, वो भी उनकी पत्नी के सामने पति को अपना अपमान बिल्कुल सहन नहीं होता। ये यहाँ तक हम देखते कि पत्नी को भी सहन नहीं हुआ, वो पत्नी छोड़ के चली गई और फिर आ गई कोल्हापुर में। फिर उनको मनाने के लिए भगवान खुद भी आ गए। तो वहाँ भगवान विष्णु इतने नम्र है कि जैसे ही वो छाती के ऊपर प्रहार हुआ, आंखें थोड़ी बंद थी इसलिए उन्होंने देखा नहीं था, तो जैसे ही प्रहार हुआ आंखें खोलकर देखी क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि अरे भृगु मुनि आए, क्या हुआ, पाँव के ऊपर छाती के ऊपर प्रहार किया पाँव से, ज़रूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी। तुरंत उठ बैठे और उनके चरण हाथ में लिए और मालिश करने लगे और कहें कि मुनिवर कुछ अपराध हो गया मुझसे, माफ़ कर दीजिए, और मेरी छाती तो पत्थर के समान है, आपके इन कोमल चरणों को शायद इससे पीड़ा हुई होगी, तो मैं थोड़ा मालिश कर देता हूँ। और तुरंत ही भृगु समझ गए, भृगु मुनि, कि ये हो ना हो यही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये इतने सहनशील है। तो प्रभुपाद उस कथा में कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। एक व्यक्ति की महानता
अच्छे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ इधर प्रवचन देने के लिए, ये तो मैं 10-15 घंटे भी प्रवचन दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना नीचे का आसन, व्यासासन, अर्थात ये तो लकड़ी का बना है, लेकिन नीचे जो जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ वो तो बहुत मुलायम गद्दी है वो। हाँ, तो इसके ऊपर 10-15 घंटे प्रवचन देना तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे भीष्म देव जो शरशैया पे, बाणों की शैया के ऊपर, अर्थात वो बाणों की शैया के ऊपर भी नहीं थे, बाण पूरे आर पार शरीर में, 2 बाणों के बीच में ऐसा कहते हैं कि एक उंगली रखने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे शरशैया पे ऊपर अगर कोई प्रवचन दे सके तो वो तो सहनशील होगा ही ज़रूर। और भीष्मदेव वो तो महाजन है, शुद्ध भक्त है भगवान के, तो बहुत सहनशील है, बहुत नम्र है, और उस शैया के ऊपर वो प्रवचन दिए। या जीसस क्राइस्ट जो क्रूसिफाइड हुए थे, वो कहते कि लॉर्ड प्लीज़ फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे भगवान आप उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं अज्ञान में वो क्या कर रहे हैं और अधिक बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आप कृपया उनको माफ़ कर दीजिए, वो अज्ञान में। जैसे माँ बच्चा जब पाँव से प्रहार करता है उसके ऊपर, तो उसका कुछ अपराध लेती नहीं, तो ऐसे ही जीसस क्राइस्ट, तो हमें अगर कोई गलती से भी सुई चुभा दे तो हम तुरंत बोलेंगे प्रभु देखते नहीं क्या है, क्या होगा, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। और उनके ऊपर तो सुई नहीं, वो तो कीलोंग से वो क्रूसिफाइड किए गए थे, फिर भी उनमें वो सहनशीलता है। तो ऐसी सहनशीलता उसी में होती है जो बहुत नम्र रहता है, जो अपने आप को तुच्छ इतना समझे कि मेरी कुछ हैसियत है ही नहीं, मेरी कुछ पात्रता है ही नहीं। तो पूरा जैसे घास की तुलना की गई है, घास के ऊपर व्यक्ति चलते हैं, उसको रौंद देते हैं उसको पूरा, हाँ, तो वो ये नहीं बोलता है क्या है, हाँ ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे ऊपर पाँव क्यों दिया, बिल्कुल नहीं, वो सोचता है कि अपनी हैसियत है ही नहीं कुछ। तो उसी तरह से जो बहुत नम्र है वही सहनशीलता को वो सहनशीलता दिखा पाएगा, अन्यथा हमारी सहनशीलता कहीं ना कहीं तो टूट जाएगी। अर्थात इससे नाराज़ होने की या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उससे हम समझ सकते हैं कि अभी भी और बहुत मंजिल दूर है और आगे बहुत दूर जाना है, तो उसके लिए फिर प्रयत्नशील रह सकते हैं। तो धीरे धीरे ये आएगा। वो कहते तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। हमारे हरि पार्षद प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य वो कह रहे थे रसना मनसी नियोज्य। हमारी जो रसना है वो रसना नहीं जो बाहर मिलता है, हमारी जो जीवा है मनसी, मन में, वो संस्कृत के द्वारा, अभी हम तो उतने पंडित नहीं है संस्कृत में, लेकिन शायद सप्तमी में है ये, तो जीवा को मन में लॉक कर देना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारी जीवा हरि नाम ले रही है उसका ही मन के द्वारा स्मरण हो। हमारा क्या होता है, 2 ट्रैक्स चलते हैं, जीवा बोल रही है हरे कृष्ण मंत्र, और मन हमारी सब जो भौतिक इच्छाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि, वो सब उसका वो एक दूसरा ही ट्रैक चलता है, और वो बहुत सुपर फास्ट ट्रैक है, उसके ऊपर हम बैठ के कहाँ पहुँच जाते हैं, जापान बाहर, कभी समझ में नहीं आता हमें। और ये जीवा बोलती रहती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जब के अंत में हमें समझ में आता है अरे क्या हुआ, जब तो हमने सुना ही नहीं, हम कहीं और ही चले गए, बहुत ही रफ्तार से चले गए, समझा भी नहीं कब वो हरि नाम को पीछे छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया पीछे वो भी भूल गए। तो इस तरह से 2 ट्रैक हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वैसे नहीं होना चाहिए, एक ही ट्रैक हो जाना चाहिए। रसना मनसी नियोज्य, अपनी जीवा को मन में नियुक्त कर देना चाहिए। तो उसका अगर समन में हो जाए, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन, उसका अच्छे से कीर्तन करें, हम श्रवण करें तो कीर्तन कर पाएंगे, रूप वगैरह। हरि नाम जो अच्छे से लेता है उसको भगवान का रूप अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे सूरदास जी थे, वैसे तो ऊपरी रूप से तो अंधे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भक्ति का जो उनका भाव था उसकी परीक्षा लेने के लिए लोगों ने एक बार कृष्ण को, जो वहाँ के विग्रह थे, उनको बिना कपड़ों के, कपड़े पहना ही नहीं, सिर्फ फूलों का साज श्रृंगार किया। और सूरदास जी को कहा बताइए तो आज भगवान ने कौन से कपड़े पहने हुए। तो सूरदास जी जो अंधे ही पहले से, वो कहते हैं अरे भगवान तो इतने सुंदर है, उनको कपड़ों की क्या ज़रूरत है, बिना कपड़ों के उनके हर अंग अंग इतने कोमल है, इतने मधुर है कि बस, लेकिन आज तो भगवान फूलों के श्रृंगार किए हैं। और लोग चकाचौंध हो गए, ये कैसे? तो क्योंकि जो हरिनाम ठीक से लेता है उसको भगवान के दर्शन होते हैं, रूप से, जो नाम से रूप वो प्रदर्शित हो जाता है, फिर नाम और रूप के बाद भगवान के जो गुण हैं वो प्रदर्शित हो जाते हैं, और फिर बाद में जाके भगवान की लीला में भी व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। तो पूरा ये सब हरिनाम में है। हरिनाम ही वो जैसे बीज है, ऊपर से देखा जाए तो कुछ उसमें दिखता ही नहीं, उसको आप काटो तो वो अंदर उसका थोड़ा सॉफ्ट पार्ट रहेगा, अगर समझो वो गीला वगैरह है तो एक पदार्थ रहता है, वो जो भी है उसको अर्थ कहेंगे हम, थोड़ा वाटर है उसमें,
तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं उसमें। लेकिन वही बीज जब हृदय रूपी अगर हमारे प्रांगण में लगाया जाए, उसको जल सिंचन किया जाए, तो उससे क्या कुछ नहीं निकलता। हरे रंग के पत्ते निकलते हैं, फिर लाल रंग का गुलाब निकलता है, या अलग अलग प्रकार के गुलाब निकलते हैं, फिर उससे खुशबू भी आता है, बहुत सुंदर दिखता है। हमारे सभी जो इंद्रिय है उनको आनंद देने में शक्ति उसमें है, उस गुलाब के पौधे में। लेकिन जब बीज के रूप में होता है तो वो कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से जो हरि नाम है उसमें नाम है, नाम में रूप है, उसमें गुण है, उसमें भगवान की लीला है, सभी समाविष्ट है। लेकिन क्योंकि हम शुरुआत में हैं, बीज रूप में देख रहे हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेकिन अगर उसको हम अच्छे से हमारे हृदय रूपी प्रांगण में, जो हृदय कोमल होना चाहिए, उसमें अगर उसको बोएंगे, जल सिंचन श्रवणम कीर्तनम करेंगे, तो फिर हम देखेंगे जैसे वो अंकुरित होगा तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। उसका जो तना होता है वो एक ब्राउन कलर का है, उसके पत्ते हैं हरे रंग के हैं, फिर उसके फूल हैं अलग अलग रंग के, उसके फल होंगे अलग अलग रंग के, और उसका खुशबू होगा, अच्छा सुंदर दर्शन होगा। ये सब प्राप्त होगा तभी जब हम हरि नाम को ध्यान से लेंगे। अन्यथा फिर वो एक बहुत ही बोरिंग, हैकनिड और बहुत ही टायरसम एक्सपीरियंस हो जाता है। 16 माला के अंत में व्यक्ति हताश होकर गिर जाता है बीच में ही काफ़ी बार, क्योंकि वो उसको नहीं मिल रहा है शक्ति। जैसे खा रहा है बहुत, लेकिन अगर अंदर कीड़े हैं तो क्या होता है, वो कीड़े ही मोटे हो जाते हैं और ये व्यक्ति दुबला पतला, शक्ति ही नहीं रह जाता है। तो हम हरिनाम तो ले रहे हैं, लेकिन अंदर जो कीड़े हैं अपराध रूपी, भक्तों के चरणों में अपराध होते हैं, तो ये कीड़े ही सब कुछ खा रहे हैं और फिर हमें शक्ति प्राप्त हो ही नहीं रही। और हम सोचते ये ऐसा क्यों हो रहा है, हरिनाम में कुछ तो समस्या है। हरिनाम में कुछ समस्या नहीं है, हमारे में, हमारे हृदय में, हमारे आवेश में, हमारे भाव में कुछ तो समस्या है। तो इसलिए हरिनाम लेने के लिए हमें जो भी कुछ ज़रूरत है उसको समझना चाहिए। वो कहते हैं कि आगे कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो कमेन रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी। व्यक्ति को वृंदावन में रहना चाहिए, तिष्ठन व्रजे। तो जो कल हमने चर्चा की थी, वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टिकट के द्वारा वृंदावन में प्रवेश नहीं होता, वो आचार्यों की कृपा से होता है। जब हम विषय वासना को छोड़कर भगवान के सेवा में लग जाते हैं, तब हमें भगवान के वृंदावन का दर्शन नित्य रूप से वो प्राप्त हो जाता है। हृदय ही वृंदावन बन जाएगा, जहाँ से कृष्ण जाएंगे नहीं। वही हमारे गोविंद दास जी कहते हैं, वो कहते हैं तोमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परायण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे वैष्णव ठाकुर, आपका हृदय, आपके हृदय में हमेशा गोविंद का विश्राम है। तो गोविंद है, हमारे हृदय में परमात्मा है जो न्यूट्रल है। उनको पता है इसके शरीर, इसके हृदय में हज़ारों करोड़ भौतिक इच्छा है, और ये समुंदर भौतिक इच्छाओं का वो इतना लहरें भेजेगा और मुझे हिट करेगा। तो इसलिए वो निश्चल रहते हैं उधर, बस अर्थात मदद करते हैं, देते हो तस्मृतिर्ज्ञानम अपवनम च, लेकिन वो भगवान के रूप में कन्वर्ट नहीं होते। जो भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया तो उसके लिए वो परमात्मा फिर अपने इष्ट देव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम। वो नहीं कहते कि यम परमात्मम, परमात्मा नहीं, फिर वो अपने इष्ट देव के रूप में। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद जी का विश्राम है। तो क्योंकि क्यों विश्राम है, क्योंकि गोविंद जी को ये भौतिक इच्छा अच्छी नहीं लगती। जो सिर्फ गोविंद की ही सेवा करना, उनको ही प्रसन्नता देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय बहुत मुलायम है। हमारे भक्त कहते हैं कि वो मक्खन जैसा मुलायम बन जाता है, और भगवान तो माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है ही, तो आते हैं और उसके हृदय को चुरा लेते हैं। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परायण। तो गोविंद जो है वो वैष्णव को अपने प्राण मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन में, उनके हृदय में कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो इसलिए उनका हृदय मुलायम हो जाता है माखन के समान, और उसको चोरी कर लेते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर जब वृंदावन पहुँचे तो ऊपरी रूप से अंधे थे, रास्ते में हमें पता है हम भगवान की इच्छा से जो भी है वो आकर्षित हो गए एक स्त्री के प्रति, फिर उनके हेयर पिन्स लेके उन्होंने अपने आँखों को निकाल दिया, तो अंधे थे। तो वृंदावन में प्रवेश किए, पता नहीं क्या कहाँ क्या है, तो वहाँ एक बालक थे और कहे बाबा चिंता मत कीजिए, ये हमारा गाँव है, यहाँ कोई कुछ समस्या नहीं प्राप्त करेगा, आपको रहने के लिए मैं व्यवस्था कर देता हूँ एक कुटीर की, और जो भी खाने की व्यवस्था वो हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस आप आपके भगवान का नाम लेते रहिए। तो
बिल्वमंगल ठाकुर बहुत ही कृतज्ञ थे कि इतना अच्छा बालक है। वो तो देखते नहीं पा रहे थे कौन है करके, तो लेकिन फिर वो बच्चे ने उनके लिए कुटीर की व्यवस्था कर दी और रोज़ उनके लिए दूध वगैरह लेके आते थे। तो उनका घनिष्ठ संबंध घनिष्ठ बनते गए। तो बातें होते होते वो स्पर्श वगैरह होता था शरीर को, तो ऐसा स्पर्श उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि पहले का जो उनका हिस्ट्री था उन्होंने पर स्त्रियों को भी स्पर्श किया था, तो लेकिन ये जो अंग थे इस बालक के, हालांकि देख नहीं पा रहे थे, लेकिन एक अलग ही स्पर्श हो रहा था, अलग ही उनको अनुभूति हो रही थी। और बातें करते करते है ना उनको एक अलग ही आनंद महसूस हो रहा था, जो कृष्ण के साथ हरिनाम में उनको हो रहा था वही उसके संपर्क में हो रहा था। तो थोड़े दिनों के बाद वो समझ गए ये हो ना हो ये बालक और कोई नहीं, ये तो कान्हा ही है। तो एक दिन ऐसे बातें करते करते उन्होंने तुरंत उसके हाथ ही पकड़ लिया, बोले कान्हा तुम कान्हा हो, है कि नहीं? अब तक छुपे रह रहे, बताए नहीं कि तुम कान्हा हो करके, बोल रहे यहाँ के एक बाल हो करके। तो जैसे ही कृष्ण का हाथ पकड़ा गया तो उन्होंने झट से उसको धक्का मारकर निकाल लिया बाहर, और फिर वो भाग गए वहाँ से। तो ये भी उड़ गए और अभी उनको तो दिखता नहीं किस दिशा में जाना है, तो फिर वो भागने लगे। तो भाग भी नहीं सकते क्योंकि कहीं गिर जाएंगे वगैरह, तो जा रहे थे तो कृष्ण इधर उधर भाग रहे थे, बोल रहे बाबा इधर हूँ मैं, इधर इधर देखो बाबा। तो फिर वो आवाज़ की दिशा में जाते थे तो कृष्ण उधर चले जाते थे, तो उधर जा रहे हैं तो कृष्ण कहीं और चले जाते थे। तो उन्होंने देखा कि इनको पकड़ना तो इतना आसान नहीं है और मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे पकड़ूँ। तो फिर उन्होंने बोल दिया, अरे कान्हा मेरे हाथों से तो तुम छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरे हृदय से कैसे छुटकारा प्राप्त करोगे? मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंदिस्त कर लिया है, वहाँ से कैसे भागोगे? बोले हाँ बाबा वहाँ से तो नहीं भाग सकता। तो ऐसे ही कृष्ण के अपने भक्तों के साथ बहुत ही प्रेम के संबंध हैं, लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब हम हरिनाम ठीक से लेंगे। नहीं अभी तो हमारा जीवा ही हरिनाम को पकड़ नहीं पा रहा है। तो कृष्ण को असली रूप में, उनके रूप को कैसे पकड़ेंगे हम, उनके गुण को हम कैसे समझ पाएंगे? और फिर 64 जो गुण हैं उनके भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत अच्छे से बताते हैं। और फिर उनकी लीला में प्रवेश करना ये हर भक्त का एक जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हम उसको खो बैठे हैं अपनी ही गलती से, भगवान से द्वेष करने से। और वही द्वेष अभी हम भक्तों के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं, अन्य जीवात्माओं के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए अभी भी वो पात्रता प्राप्त नहीं हो रही है जिसके द्वारा फिर हम भगवान की लीला में प्रवेश कर पाए। तो अन्यथा वो संभव हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये भक्तों के प्रश्न है, तो आप यहाँ विराम दे सकते हैं। तो आपके अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास है कुछ समय। यस प्रभु। अच्छा ओके। हाँ कभी हम देखते हैं कभी ऐसे तो जब हमारा अच्छा नहीं चलता है, पर कभी अच्छा जब करते हैं तो उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है। कभी अच्छी कोई सेवा करते हैं, ड्यूटी वर्शिप करते हैं, उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो रहता है, इमोशनल पार्ट ऑफ रहता है, स्पिरिचुअल रहता है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। ओके अच्छा, इनका प्रश्न है कि अगर हम जब ठीक से करते हैं या विग्रहों की सेवा वगैरह करते हैं तो उसके द्वारा हमें एक समाधान की प्राप्ति अनुभूति होती है अपने हृदय में, संतुष्टि वगैरह, तो ये क्या मानसिक है या ये आध्यात्मिक है? तो वो कहते हैं कि फले न परिचयते, उसके परिणाम से समझेगा। वो मानसिक है तो फिर हमारे भक्तों के साथ कुछ तो समस्या हो जाएगी, या जीवन में दिन में हम कहीं तो क्रोधित हो जाएंगे, किसी न किसी एक क्या कहते हैं उसको षड्रूपों के द्वारा हम बहक जाएंगे। लेकिन वो अगर आध्यात्मिक है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हम और अधिक सेवा करने के लिए उद्युत होंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। क्योंकि हरिनाम जब ठीक से किया, यानी मतलब क्या है, जो हम उसका अर्थ ही क्या है हरिनाम का, भगवान आपकी प्रेमी सेवा में मुझे आप लगा दीजिए और माया की सेवा से हमें छुटकारा दे दीजिए। तो अगर हमें माया की सेवा करने के लिए उद्युत हो रहे, यानी जो मैंने कहा षड्रिपु काम क्रोध लोभ मोह, यानी वो फिर वो मानसिक रह गया हमारा जब। ओके यस। और यस अच्छा, यू ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन। ओके हरे कृष्ण। घर जाए, घर पे चले जाए अकेले, भक्तों के ग्रुप में तो नहीं जाएंगे। तो
तो हमें फिर मन में भक्तों का संग करना चाहिए। जब शारीरिक रूप से संभव ना हो तो मन में भक्तों का शरण लेकर जप करना चाहिए, तभी वो ठीक से हो पाएगा। नहीं तो फिर अकेले हम देखेंगे हमारा मन भटक जाएगा। माया तो बहुत शक्तिशाली, हम तो माया के राज में, अपना तो राज नहीं कृष्ण का राज उधर है, हम माया की चलती है। तो हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीवा, हमारे सभी इंद्रियाँ तुरंत माया में चले जाएंगे अगर हम भक्तों को नहीं पकड़े अपने हृदय में। तो इसलिए भक्तों को पकड़ना चाहिए अपने हृदय में। जो हमारा पहले का एसोसिएशन लिया हुआ है संग, दैट वी शुड कैरी फॉरवर्ड इन आवर हार्ट, उसको पकड़ के रखना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहें कि मैं कभी भी अपने जीवन में अकेला नहीं था। जब परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा हमारी मायापुर की भूमि प्राप्त हुई तो उन्होंने रात को मिडनाइट में वो जो भी थे पत्र वो प्रभुपाद को अर्पण किए। बोले प्रभुपाद लैंड इज़ यूअर्स, मायापुर की भूमि अभी आपकी है। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, बोले थैंक यू, नाउ इट्स टू लेट इन द नाइट, बहुत देर हो गए, आप जाके सो जाओ। तो बहुत ही जल्दी प्रभुपाद फिर कलकत्ता में थे, तो वहाँ से फिर मायापुर के लिए प्रस्थान किए और जाना पड़ता था मायापुर का जो प्रगति कैसे हो रहा है मंदिर का वगैरह देखने के लिए। तो जब वो गए देखने के लिए तो वो भक्ति सिद्धांत रोड से पास होते हमारी जो भूमि है आज की, तब उधर कुछ था नहीं, सिर्फ राइस के खेत थे उधर। तो वहाँ गए तो जो चैतन्य मठ में स्थित एक कोई भक्त थे, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया कि देखो स्वामी महाराज को अभी इतना प्रसिद्धि क्या प्राप्त हुआ तो अपने गुरु महाराज के दर्शन लेने के लिए नहीं आ रहे। यहाँ समाधि है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, वहाँ से गुजरे भक्ति सिद्धांत रोड से, लेकिन अपने गुरु महाराज के दर्शन करने नहीं आए। ये ठीक नहीं, ऐसा उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया। तो बाद में प्रभुपाद को सुनाई दिया, मैं किसी के द्वारा पता चला, तो प्रभुपाद को वो अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद बोले व्हाट इज़ दिस, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे मेरे जीवन में कभी समय था ही नहीं जब मैं अकेला था, मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ ही था और उनकी ही कृपा से फिर मैं इतना जाके ये सब जो प्रचार प्रसार हुआ है ये सब उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं उनके साथ ही था हमेशा, उनके मदद करने वाले के रूप में, सहायक के रूप में था, इसलिए ये सब हो पाया। तो प्रभुपाद हमेशा कहे आई वॉज नेवर अलोन। तो एक भक्त ने उनका एक फ़ोटो भी देखा तो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद आप यहाँ बहुत अकेलापन महसूस कर रहे, ऐसे प्रतीत होते। प्रभुपाद कहे दैट वाज द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी, मैं अपने गुरु महाराज के साथ बहुत ही उच्च रूप से मैं आदान प्रदान कर रहा था। तो अकेले भक्त को नहीं होना चाहिए, अकेले अगर हम हैं तो तुरंत माया हमें पकड़ लेगी। तो जो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे वो ओशन ऑफ मर्सी किताब से, तो भक्तों के संग में भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रस्तुत रहती है, तो इसलिए उसको भक्तों के संग को हमारे हृदय में पकड़ के रखना चाहिए। एक भक्त या अनेक भक्तों को अपने हृदय में पकड़कर फिर जप करेंगे तो बहुत अच्छा जप होगा। अन्यथा अगर पहले का जो कृपा है जो लिया है संग, उसका थोड़ा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जैसे अभी हमने किसी ने प्रसाद नहीं लिया है, लेकिन कल जो लिया है प्रसाद उसके कारण थोड़ी शक्ति है अभी भी, है ना, और रहेगी, आधा एक दिन रह सकती है, लेकिन फिर अगला लेना होगा। तो उसी तरह से पहले का जो कृपा लिया हुआ है, श्रवणम किया है भक्तों से, उसके बलबूते पे हम थोड़ा कीर्तन कर पाएंगे। लेकिन जो श्रवणम छोड़ दे, भक्तों का संग छोड़ दे, तो श्रवणम रुक जाएगा, तो फिर बाद में कीर्तनम नहीं कर सकते। एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तने, संकीर्तन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्रवणम नहीं हो रहा है। पहले का जो श्रवणम किया है उसके बलबूते पे थोड़ी देर गाड़ी चलेगी। जैसे फ़ैन का उदाहरण दिया जाता है, बंद करेंगे तो तुरंत नहीं बंद होता, वो धीरे धीरे धीमे होकर बाद में अगर बटन ऑन नहीं करेंगे तो वो चालू हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह से बार बार जितना हो सके भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। अगर अकेले कहीं जाना पड़े तो फिर भक्तों को ही अपने हृदय में धारण कर जाना चाहिए, फिर समस्या नहीं आएगी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। एक बार इसमें आया था कि आपने कहा था कि भक्तों के साथ अगर व्यवहार अच्छा है तो हमारा हरिनाम चलेगा। तो प्रभु जैसे भक्तों के बीच में रहते हैं तो भक्तों के साथ मन मिला हो जाता है जैसे हमारा, तो उनकी भी साइड से कुछ गलती रहती है, कुछ मेरी भी रहती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो सब भूलकर मुझे भक्ति जो है आगे बढ़ना है, तो उसकी वो के साथ मैं संबंध बनाऊँ। तो मैं देखती हूँ मुझे सामने वाले की रहती ही नहीं, जैसे मैं सामने जाती हूँ मुँह कर लेता है, तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? हमें वरिष्ठ भक्तों का सलाह लेना चाहिए कि ऐसा ऐसे हुआ एक भक्त के साथ, वो मुझसे नाराज़ हो गए और मैं प्रयास कर रही हूँ लेकिन वो नहीं दे रहे प्रत्युत्तर वगैरह, तो मैं क्या करूँ? तो फिर वो बताएंगे कुछ सलाह, उसके अनुसार चलना चाहिए। हम दूसरे भक्तों के द्वारा भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे कभी पत्नी बहुत नाराज़ हो जाए तो पति बच्चों के द्वारा उसको करने का प्रयास करता है, तो किसी अन्य भक्त के द्वारा प्रयास करना चाहिए।
और फिर जैसे बताया जाता है उसको करना चाहिए। और इतना होने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद भी वो भक्त हमें माफ़ कर ही नहीं रहे और हमारे सामने आने का नाम ही नहीं ले रहे और हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फूट फूट कर रोना चाहिए भगवान के सामने, विग्रहों के सामने, कि भगवान मेरी दुर्दशा हो जाएगी भक्तों के संग के बिना। जैसे वो कहते हैं ना NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, भगवत धाम जाना है तो NOC होना चाहिए, तो वो NOC मिलना चाहिए। किसी भक्त ने कहना नहीं चाहिए कि ये भक्तों के कारण मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर अंदर प्रवेश में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हमें फूट फूट कर रोना चाहिए, गिड़गिड़ा कर हरि नाम सातत्य से लेना चाहिए, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। फिर भगवान माफ़ करवा देंगे आपको कैसे ना कैसे, वो भगवान के हाथ में, वो हमें पता नहीं, जब भगवान की दिव्य शक्ति चलती है। लेकिन इतना अगर हम आतुर है, इतना हम नम्रता लेने को तैयार है, तो ज़रूर भगवान माफ़ कर देंगे। चिट्ठी लिख सकते हैं उस भक्तों को, अर्थात वो कैसे प्रत्युत्तर देता है उसके ऊपर है। ईमेल लिख सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक रूप में नहीं सामने आना चाहते तो प्रयास तो करना चाहिए। और इतना होने के बाद नहीं हो तो फिर रोकर आप भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान माफ़ कर देंगे आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। और यस देयर, हरे कृष्ण। किससे? ऑफेंस। जब किसी भक्त के प्रति गलत विचार आता है कि ये गलत कर रहा है, तो आई मिस्ड फ्यू वर्ड्स। किसी भक्त के प्रति ऑफेंस विचार आता है, गलत विचार आता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो ये विचार भी आता है कि मैं उनके प्रति ऑफेंस कर रहा हूँ। तो उस समय उस चीज़ को रोकने के लिए मुझे ऑफेंस नहीं करना है, पर थोड़ी समय बाद क्या होता है कि वो चीज़ को किसी से शेयर कर देते हैं। मतलब जो मानसिक अपराध है वो वाणी के रूप में अपराध हो जाता है। तो उस इनिशियल स्टेज में जो विचार आया है कि ऑफेंस का विचार आया है किसी भक्त के प्रति, उसी स्टेज पे उसको ऑफेंस को कैसे रोका जाए कि वो वाणी के रूप में ना हो पाए। उसको अगर आप अच्छे किसी भक्त के साथ शेयर करें जो परिपक्व है भक्ति में और जिसमें खुद में अपराध की भावना नहीं है, तो उनको बताएंगे तो वो बताएंगे आपको उससे कैसे बाहर आना है। वो आपके अपराध को और पनपने के लिए मदद नहीं करेंगे, उसको तुरंत वो काट देंगे मूल से ही अपनी वाणी के द्वारा, और बताएंगे आपको अभी क्या करना चाहिए, एक्शन प्लान, जिसके द्वारा आप उस अपराध से पूरी तरह से बाहर निकल जाओ। ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो अपराध सुनने में या करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको बताएंगे तो फिर आपका अपराध और बढ़ता जाएगा। ऐसे भक्त के पास जाना चाहिए जिसमें अपराध करने की इच्छा नहीं है, कम से कम मध्यम अधिकारी हो वो, अगर उत्तम अधिकारी नहीं तो कम से कम मध्यम अधिकारी जो ईर्ष्या से मुक्त रहता है और फिर भक्तों के साथ मैत्री रहता है उनका। आपको बताएंगे वो आप इस समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं, बताना होगा, क्योंकि खुद से बाहर आना मुश्किल है। फिर नहीं तो आप प्रभुपाद की किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता, गंभीरता की ज़रूरत है भक्ति में, जिसको मात्र प्रभुपाद की किताब से आप समझ लो कि मुझसे गलती हो गई और मुझे अभी सुधरना चाहिए, कैसे सुधरना चाहिए। तो ये ग्रंथ भागवत के द्वारा समझने के लिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी हाई लगता है, लेकिन वही अगर व्यक्ति भागवत के पास जाएंगे तो वो बहुत ही दयावश आपको पूरा ग्राउंड लेवल पे आपको मदद करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, फिर उससे आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भक्त को बताते हैं जो ईर्ष्या से रहे तो वो फिर ऑफेंस नहीं होगा। नहीं, आप बता रहे कि मुझे ऐसे सब हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे भक्ति विरोध भागवतामृत महाराज तो कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस आते हैं, क्रोध वगैरह भक्तों के प्रति, उसको हमारे पास एक मित्र होना चाहिए कम से कम जिसके सामने हम उसको ब्लर्ट आउट कर पाए। ब्लर्ट आउट, यू अंडरस्टैंड? हाँ, पूरा क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ब्लर्टिंग आउट। हाँ, लेकिन बाहर निकले, भड़ास, भड़ास कहते हैं शायद, करेक्ट। भड़ास को बाहर निकाल दो। भड़ास को पता है, जैसे अगर मुझे उल्टी हो रही है मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन दूसरा है पूरा उसको क्या कहते हैं बाहर निकाल दो, तो बाकी सब लोग भाग जाते हैं, हम भी थोड़ा दूर भगते क्योंकि धोती कुर्ता खराब ना हो जाए। तो वैसे आपके हृदय में जो भावना है उसको ब्लर्ट आउट करने के लिए ऐसा कोई मित्र होना चाहिए आपका, जिसको आप बता सको, अरे क्या समझता है वो अपने आप को। हाँ, तो वो ऐसा कहते हैं। जब मैं पहली बार सुना तो मैं तो धक्का लग गया मुझे, ये क्या है, हाउ कैन यू टेक आउट योर फीलिंग लाइक दैट। क्योंकि क्या है ना, ये सब इमोशंस है, अगर इसको ये बाहर नहीं निकलेंगे अंदर ही आपको खा जाएंगे, आपका नाश कर देंगे वो। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि साधु की ये विशेषता होती है कि वो हर व्यक्ति अपने जीवन में लोनलीनेस महसूस करता है, एकाकीपन, और
निर्विशेषवाद, तो वो हर किसी के अंदर कम ज़्यादा मात्रा में होता ही है। तो साधु का संग ऐसा होता है कि उसके संग में आपका वो जो लोनलीनेस है, आपका जो अकेलापन है, उसको ऐसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया आपके साथ। तो हिप्पी लोग थे, इतने अकेले महसूस कर रहे थे, माता पिता सभी को छोड़कर ऐसे ही रोड पे रह रहे थे। लेकिन प्रभुपाद के संपर्क में आके प्रभुपाद ने पूरा उनका लोनलीनेस पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा शोष अपने अंदर लिया। प्रभुपाद उससे बिल्कुल तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टा उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो आपके जो इमोशंस है वो बताने के लिए कोई तो ऐसा एक भक्त होना चाहिए जिनको आप ठीक से बता सको। आप वो अगर वो इक्वल है, जो थोड़ा मैच्योर भी है, उसे धक्का ना लगे उसको, वो और फिर आपको सांत्वना दे कि ठीक है ना, अभी संभल जाओ तुम, या शांत हो जाओ, या कुछ ना कुछ बताएंगे वो, कुछ तो प्रवचन, कुछ तो अपना बताएंगे वो वचन, उससे आपको संतुष्टि हो जाएगी। और फिर बताएंगे उपाय भी। तो ये ज़रूरत है, नहीं तो फिर आप अपने अंदर ही रखोगे उसको, बाद में वो गलत ढंग से वो बाहर आ जाएगा, है ना। जैसे उल्टी को बाहर नहीं निकालेंगे तो पता है आपको क्या हो सकता है उसका, है कि नहीं। तो एक जो जहर है उसको बाहर निकालना होगा। अच्छा है कि आध्यात्मिक रूप से बाहर निकाले। तो इसलिए एक बहुत ही जो अध्यात्म में प्रगत है, जिसकी चेतना ऊपर है, ऐसे भक्त का संग लेंगे, उसका आश्रय लेंगे, तो वो बराबर उसको ठीक कर देंगे। उनमें वो क्षमता है, हम में नहीं, हम हैंडल नहीं कर सकते इतने जहर को। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। Actually, if you see, na, in this thing, Satyananda Swami Maharaj book, and I think it is a part of Harinam Chintamani also. For every offense, 10 offenses, the solution is related to association of devotees. साधुओं के संग में जाओ और अपने दिल की बात को उगाड़ दो, बोल दो उधर, और फिर वो साधु बताएंगे क्या करना है। ऐसे बहुत जगह पे लिखा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि दैट्स वाई द फर्स्ट ऑफेंस इज द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि सभी ऑफेंस के बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन भक्तों का संग है, और आपको भक्तों के संग में ही अच्छा नहीं लग रहा, उनका ही अपराध करो, तो फिर आपकी तो कुछ बचती नहीं, यू आर गॉन फुल्ली। तो आई लाइक दैट पॉइंट वेरी मच। लेकिन हर चीज़ के लिए व्यक्त करने के लिए हर बार ऐसे लोग मिल पाना बहुत ही मतलब, इसलिए जितना हो सके अपने ही उधर हो तो अच्छा। हाँ, दैट्स फाइन। ही सेज ना, सीक एंड दाउ शैल फाइंड। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम ढूंढते नहीं, हमारा हृदय आतुर नहीं रहता, हम थोड़े से अप्रामाणिक होते या गंभीर नहीं रहते भक्ति में। हम लोग जाने दो, चलता है, कल के जब से सब सुधर जाएगा। और हमें ये भी थोड़ा पता है कैसे बताऊँ, वो क्या सोचेगा, अरे क्या तुम भी बार बार ऐसे गलत सोचते हो। तो हमें ये अपनी प्रतिष्ठा थोड़ी ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, शुक्र है विष्ठा है, तो क्यों शुक्र का विष्ठा चाटने में आनंद ले रहे हो। भक्तियान ठाकुर बहुत हेवी कहते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र है विष्ठा। क्यों इतना हेवी बोलते हैं? क्योंकि ये नहीं है हमारे प्रतिष्ठा। तो हम भक्तों के जाके बताएंगे, प्रभु जी ऐसा है, क्या है, मैं बार बार आ रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत समस्या हो रही है, तो वो आपको मदद करेंगे। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। इसलिए तो ना, साधु संघ जितना है उतना ही भजन क्रिया अच्छा हो सकता है। हमारे साधु संघ में बहुत गड़बड़ है। शुरुआत में अच्छा लेते हैं हम साधु संघ, बाद में जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारा फिर हम सोचते हैं ये क्या साधु है, ये क्या है, मैं भी कुछ कम नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं भी ऊपर चला जाने वाला हूँ। तो इस तरह से हम पूरा अपने ही पाँव से, हाथ से अपने पाँव पे गुलाड़ी मार रहे हैं। साधु संघ लेंगे, भजन में प्रॉब्लम, क्योंकि साधु संघ में श्रवणम भी होता है, संबंध ज्ञान कॉन्क्रीट हो जाता है, फिर वो अभिधेय अच्छा हो जाता है। लेकिन हम सुनते ही नहीं। सुना उसका प्रवचन है, उसका प्रवचन, चलो मैं चला बाहर, प्रीचिंग प्रोग्राम ले लेता हूँ। तो ये बहुत डेंजरस है।